हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। वेलकम बैक टू ममता त्रिपाठी व्लॉग्स। और कैसे हैं दोस्तों आप सब? सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सारे भाई बहन हमेशा आपस में प्यार रहे, एक दूसरे के साथ बने रहें और दूरियां चाहे मीलों की हो पर मन में दूरी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो अपने रिश्तों को बना के संजो के संभाल के रखिए। और आज का दिन आप सबको फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। और ये देखिए हमारे घर भी रक्षाबंधन शुरू हो गया है। और एक तो इतने मॉर्निंग का था ना, तो बच्चों को जगाना बहुत मुश्किल काम था। और मैं आई हूँ लखनऊ अपनी देवरानी के पास, क्योंकि मेरा बेटा तो यहीं है ना। बेटियों को लेकर के आई हूँ, भाई को राखी बांधने आई है। तो सुबह सुबह बच्चों को जगाया है। तो तेजस छोटा है बहुत, तो वो इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। लेकिन बच्चों को उठा के नहला धुला के तैयार कर दिया था हम लोगों ने। और वो बिल्कुल टीका भी कराने को नहीं तैयार था। पहले प्रियंका लेके बैठी और फिर नहीं मान रहा था, तो फिर मनीष लेके बैठा उसको। किसी तरह से हम लोग बहला फुसला के बहुत मना के वो टीका नहीं लगवा रहा था, राखी नहीं बंधवा रहा था, कुछ खा नहीं रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे का अगर सुबह उठने की आदत नहीं ना, तो फिर बच्चों को दिक्कत होती। और अभी तो वो बहुत छोटा है, तो बस उसको फटाफट से किसी तरीके से हम लोगों ने बहुत मनाया, समझाया। तो बहुत मुश्किल से जनाब राखी बंधवाने के लिए, टीका लगवाने के लिए तैयार हुए। और वो डैडू की बात मान लेते हैं, तो इसलिए फाइनली वो रेडी हो गए कि हाँ बंधवा लेंगे। तो पहले शुभी ने बांधा, फिर वान्या ने बांधा भाई को। और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देख करके। ये सब सच में ये त्योहार ना बचपन के होते हैं। अब हम लोग तो बड़े हो गए, शादी हो गए, भाई दूर है, बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ अच्छी लगी कि बहुत सालों बाद रक्षाबंधन, क्योंकि हम दोनों बहनें तो पास थे और पर भाई दूर था। मन से आशीर्वाद निकलता रहा पूरे दिन, जहाँ रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, उसके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़ नहीं आए। और देवरानी का भी भाई नहीं आ पाया था, राहुल भी नहीं आ पाया था, तो वो भी उसको बहुत मिस कर रही थी। तो ये देखिए हमारे तेजस के जो नाटक हैं वो तो चल ही रहे हैं। और हमारी हीरोइन जी देखिए तैयार होकर के अपना वो दिखा रही हैं और बहनों को बहुत एक्साइटमेंट होती है ना। और ये देखिए मतलब सब उसको मनाने के पीछे लगे थे कि वो थोड़ी सी मिठाई खा ले, क्योंकि मुंह मीठा करना शुभ होता है ना। और उसके बाद नंबर आया छोटे भाई का, धैर्य का, जो मेरी ननद का बेटा है, वो भी आ गई थी ना एक दिन पहले। तो बस ये देखिए ये भी जनाब नहीं बंधवा रहे थे राखी। इनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि इनको क्यों बांधा जा रहा है, टीका क्यों लगाया जा रहा है। अभी छोटू सा है पर इधर हाथ झटक रहा है, उधर हाथ झटक रहा है। मतलब आराम से किसी ने राखी नहीं बंधवाई। दोनों भाइयों ने बहुत नाटक किया, लेकिन दोनों बहनें फाइनली उनको मना के खुश करके और राखी बांध ही दिया। और बहुत खुश थे बच्चे। और हम लोग का त्यौहार तो बस बच्चों को देख करके ही अच्छा हो गया। बच्चों को खुश देख करके ही हम सब खुश हो गए थे। और इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना, इतना शोर हो रहा था ना। तेजस अलग चिल्ला रहा था, धैर्य अलग चिल्ला था, शुभी ने अलग शोर मचा रही थी। पहले मुझे लगा कि मैं रियल वॉइस में ही दूं, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, वॉइस ओवर करना ही ज़्यादा बेटर है। और ये देखिए ननद ने पहले मुझे राखी बांधी। भाई तो अभी उनके दूर हैं, फतेहपुर हैं, पर हमारे यहाँ भाभी को भी राखी बांधी जाती है। तो मेरी छोटी ननद जी ने मुझे भी राखी बांधी और मैंने उनके पैसे दे के, पैर छू के आशीर्वाद भी लिया उनसे। तो त्यौहार एक दूसरे से जोड़ने का, एक दूसरे से मिलने का, खुश होने का, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मतलब अंदर से एक दूसरे से कनेक्ट कर देती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मैं अपनी ननद जी से आशीर्वाद लेते हुए। और उसके बाद नंबर आया मनीष का और प्रियंका का। मनीष को मनीष को ना हैंकी नहीं मिल रही थी सर पे लगाने को, तो मैंने दुपट्टा उसके सर पे रख दिया। प्रियंका का हमने कहा लो इसी को सर पे लगा लो। तो फिर वो बेचारा कुछ बोला नहीं, बैठा रहा ऐसे ही, क्योंकि उसको भी लेट हो रहा था, ऑफिस भी जाना था। और तेजू को बहुत परेशानी हो रही थी कि डैडू के सर पे दुपट्टा क्यों रख दिया। वो बहुत इरिटेट हो रहा था, बहुत रो रहा था। और फिर पूरे दिन की मस्ती के बाद ये देखिए शाम को हम लोग पहुँच गए हैं लुलु मॉल, क्योंकि शुभी को बहुत अच्छा लगता है घूमना, मस्ती करना। तो मनीष सबको लेकर के गया था। ननद चली गई थी क्योंकि उनको अपनी ननद के घर भी जाना था।
तो हम सब थे। और ये देखिए वहाँ ना बच्चों के जो खेलने का एरिया है ना, वो सबसे ज़्यादा बच्चे उसी के लिए परेशान रहते हैं। और शुभी वान्या, पिछली बार शुभी लंबाई की वजह से यहाँ नहीं जा पाई थी। पिछले रक्षाबंधन में भी हम लोग गए थे लुलु मॉल, पर इस बार शुभी की हाइट अच्छी थी तो शुभी इस एरिया में गई थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था इतने ऊपर चढ़ना उतरना, पर मैंने इंक्वायरी करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ उनको चोट लग सके। तो फ़िलहाल मैंने मन कड़ा करके भेज दिया बच्चों को। जब आप बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके कहीं आते हो ना, भले आपके ही बच्चे हों, पर अंदर से एक डर रहता है कि अगर कुछ कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो जाए, भगवान न करे, तो फिर आपको डांट बहुत पड़नी होती है। हाँ, और ये देखिए मेरे बच्चे ऊपर चले गए वहाँ पे अंदर, और अंदर सब कुछ कवर था, दिख नहीं रहा था कुछ साफ साफ। बीच बीच में बच्चे आते जाते कहीं कहीं दिख रहे थे, बाकी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो वहाँ से बीच बीच में दिख जा रहे थे बच्चे, तो पूरे टाइम हम लोग देख रहे थे। और तेजू अपने छोटे बच्चों वाले उसमें गया। ये झूला तो मुझे बहुत ख़तरनाक लगा भाई, मैं तो कभी नहीं बैठ सकती। ये अचानक से इतनी तेज़ी से नीचे आता ना, मेरी तो जान निकल जाए। लेकिन देखने में बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत बड़ा एरिया है। कभी कभी लाइफ में एक ब्रेक चाहिए ही होता है, और थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी चाहिए होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग का तो सारा मतलब सब कुछ लगता है कि बच्चों को ही देख के हम लोग खुश हो गए, और सबको मतलब सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो छोटे छोटे पल चुरा लेने चाहिए जीवन से खुशियों के। और ये देखिए मेरे बच्चे खूब इंजॉय किया इन लोगों ने, साल भर की पूरी कसर निकाल ली शुभी वान्या ने। तेजू तो अक्सर जाता रहता है, तो तेजू को सब कुछ उसको आइडिया भी रहता है। ये बाल ऐसे करो अपने। फ्रेंड किया भाई आए या नहीं आए, आप भाई के पास जा पाए या नहीं जा पाए, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट का मुझे रहता है इंतज़ार। और ये देखिए मैं और मेरी देवरानी मस्ती करते हुए, घूमते टहलते हुए, और बच्चों के साथ साथ ना बड़े लोग भी बीच बीच में मस्ती कर ले रहे थे। हम लोगों ने खूब सारी रील्स बनाई। और ये देखिए इस बग्गी पे, बच्चों वाले पे हम लोगों ने छोटी को बैठा दिया था मेरी, और वो बहुत हंस रही थी, लेकिन बच्चों ने ज़िद करके बैठाया। हम लोगों ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, एक बढ़िया सी वीडियो बना लेते तुम्हारी। तो बड़ों के बच्चों के साथ हम सब बड़े भी थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाए ना, तो जीवन का बहुत सारा स्ट्रेस निकल जाता है, बहुत सारी टेंशन्स निकल जाती हैं दिमाग से। और उसके बाद हम लोग नीचे आए हाइपर मार्केट में, जहाँ पे शुभी की स्टेशनरी शॉपिंग हो गई शुरू। और वहाँ मुझे बोलने के लिए कर दिया गया था मना। मनीष प्रियंका ने भी मना किया कि आप बीच में नहीं बोलोगे, और शुभी का तो खैर मन ही यही था कि मम्मा किसी चीज़ में ना टोके। और पता है शुभी वान्या को ना स्टेशनरी की शॉपिंग करते देख करके तेजू भी जो है, मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए, उनको भी सारी बुक्स कॉपीज चाहिए थी। तो फाइनली इन लोगों ने खूब मतलब जेब काटी, चाची से खूब सारी शॉपिंग कराई। और उसके बाद देखिए तेजू मेरा थक गया था, तो हम लोग उसको ट्रॉली में से लेके जा रहे थे। वो बहुत जिद कर रहा था, थक भी चुका था ना। और रात हो गई थी। और यहाँ का ना जो फूड एरिया है इतना, मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक सारी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे मुझे दिखाई ना दी हो। और ये अच्छी चीज़ है कि नॉनवेज का कॉर्नर अलग है और वेज बिल्कुल अलग है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केक ले लो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, अचार की इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी, केक्स की इतनी वैरायटी। और आप जो भी आपको चाहिए, इंस्टेंट जो चीज़ें चाहिए वो भी मिल जाएंगी आपको। मोमोज़ आपको तुरंत बने हुए मिल जाएंगे, हर एक चीज़, पिज़्ज़ा बर्गर, आप जो अंदर आप खा सकते हो, खांडवा। और मतलब आपको पूरे साउथ इंडियन डिशेस मिल जाएंगी, आपको गुजराती डिशेस मिल जाएंगी, आपको केक्स, मिठाई की हर एक वैरायटी मिल जाएगी। मतलब मुझे तो देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका मैं नाम पढ़ रही थी। अच्छा, और ये सब अलग अलग टाइप के हलवे थे। किसको आ रही है? तुम्हें आ रही है ना। और पिज़्ज़ा कौन खाएगा? और ये डोनट कौन खा रहा है? और फिर पॉटी कौन करेगा? सब कुछ तुम ही करोगे। एक बाइट दीदी को नहीं। और ये बच्चा ऐसा है जिसको लूज मोशन हो रहा है, पर लूज मोशन भी माई को ही करना है, डोनट भी माई को ही खाना है, पिज़्ज़ा भी माई को ही खाना है। खराब हो जाएगा। एक डोनट ऐसे। अच्छा, बच्चों को घूमने का जितना शौक़ होता है ना, उतनी जल्दी वो थक भी जाते हैं, इरिटेट भी होने लगते हैं। हमारा तेजू इधर तबीयत खैर भी थोड़ी भी सही नहीं थी उसकी,
पर वो इतना इरिटेट हो रहा था, अब इतना गुस्सा हो रहा था ना, और मनीष से विज़िट कर रहा था। अब ये लो, अब मतलब उसको एक पहले सब कुछ चाहिए था, उसके बाद फिर सब कुछ चाहने के बाद फिर आप मतलब अब वापस चलो, घर चलो तुरंत। और यहाँ से फिर रात में सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ली, जिसको जो लेना था, बच्चे अलग अलग लिए, फिर हम लोगों बड़ों के लिए हम लोगों ने स्प्राइट ले ली। तो फाइनली मतलब बहुत बच्चों ने खूब जम के शॉपिंग करी और जो चाहिए था वो लिया। और ये हमारे देवा देवरानी का बहुत अच्छा वो है कि बच्चों की हर विश पूरी करते हैं। शुभी वान्या की भी भले साल में एक बार आते हैं, पर उन लोग की हर विश पूरी करते हैं। और आज मेरी छोटी लग रही थी बिल्कुल हीरोइन, और हम सब लोगों ने तारीफ़ करी। प्रियंका ने कहा कि भाई माँ इसकी नज़र उतार देना आज, और सच में बहुत क्यूट लग रही थी वो। और क्या वानी में लेट हो रहा है, ये देखिए। मज़ा आया? ए तेजू 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 तेजू, हाँ अरे मत पीना भैया, वो खून पीने लगेगा, सबका दिमाग खराब कर देगा। वान्या तुम भैया हो, तुम्हारी बात दूसरी है, हम लोग मैया हैं। भैया मैया में बहुत फर्क है। सुभी वीडियो बनाने लायक से बैठे हैं रोड पर, तो वही बन रहा है, वही बन रहा है। कितने बज रहे हैं दिखाना जरा। ये रात के 11:07। क्या हुआ? चलो। और पता है कैब आने में इतने लेट हो गया ना कि हम लोग बाहर रोड पे बैठे थे। पहले अंदर से लगा कि हाँ अब बस आने वाला है, 10 मिनट उसे दिखा रहा था। हम लोग कहे चलो बाहर निकल चलते हैं। और बाहर आने के बाद मालूम हुआ कि वो उसने आने में लेट कर दिया। और फिर हम लोग को घर आते आते हो गए थे 12:15। और 12:15 बजे फिर सब लोगों ने रात में पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, और मत पूछो क्या हाल था। बिल्कुल लग रहा था कि अब जो जहाँ जगह मिले बस पड़ जाए। हम सब लोग बहुत बुरी तरह थक चुके थे। और बच्चों के अंदर भगवान जाने कहाँ से एनर्जी आती है और कहाँ की एनर्जी आती है। पानी पियो। लेकिन आज इसका थोड़ा मुझे चेहरा किसके सही में आधे घंटे में बाहर थक गई। लेनी चाहिए उसके अंदर बॉल वगैरह अभी वो जो फेंक रहा है ना वो लेके खा लो ना यार, सब फेंक दे रहा है शिमला मिर्च मिला के। अरे तो खा के दे, पापा को दे दो बेटा, बेटा छिच्छी पापा को दे दो, पापा छिच्छी खा लेते। पापा को बहुत पापा को छिच्छी दे दो। चिच्ची पापा को दे ये लोग छिच्छी वाली बात ना करो तुम। चाचू चाचू तो हम लोग की इन सब फालतू बातों को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और घर परिवार में हो जाता है ना, जब आप सब इकट्ठे रहो तो ऐसी बहुत सारी फालतू बातें हो जाती हैं। और मैंने उसको एडिट नहीं किया, वैसे का वैसे ही डाल दिया। अच्छा लगता है कभी कभी ये भी समय बिताना परिवार के साथ, बहुत खुशी होती है। और जब लोग आपके साथ अच्छे होना तो आपका टाइम वैसे ही अच्छा बीत जाता है। तो आज का हमारा दिन रहा बहुत 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 ही बेहतरीन। आप सबका कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारो। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, तो आप सबके सपोर्ट और आप सबके साथ की है मुझे बहुत ज़रूरत। तो प्लीज़ अपना साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।